बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। आज हम बात करेंगे प्री एडमिशन लेटर के बारे में कि प्री एडमिशन लेटर से एक तो चांसेस कितने होते हैं आपके सीएसई स्कॉलरशिप के, दूसरा ये कि ये आपको कब मिलेगा, क्या अभी आपने अपलोड करना है, तो इस पे आज हम नजर दौड़ाएंगे। पहला ये कि इससे चांसेस कितने होते हैं स्कॉलरशिप के। देखिए, अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है, मीन्स कि आपने सीएसई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, आपको यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन लेटर देती है, इससे चांसेस आपके 90% होंगे, आपके 100% चांसेस नहीं होंगे। ये नहीं कि आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको प्री एडमिशन लेटर भी मिला था और उन्होंने सीएसई के सिस्टम पे अपलोड भी किया था, लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। वो बैड लक उनके साथ या हार्ड लक ऐसा समझिए, स्कॉलरशिप उनको नहीं मिली। मैं उस वक्त भी कहता रहा था कि एडमिशन प्री एडमिशन लेटर से आप किसी को भी मत बताएं कि हमारा एडमिशन हो गया, हम जा रहे हैं चाइना, ये वो, तब तक किसी को नहीं बताना जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता, पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं लग जाता। रिश्तेदारों को तो बिल्कुल भी नहीं बताना आपने। तो इस वजह से अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है फॉर एग्जांपल, तो 90% चांसेस होंगे, 100% चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको काफ़ी सारे आपके दोस्त अब आप भी मिलेंगे, नहीं नहीं हो जाता है, मुझे प्री एडमिशन लेटर मिला था, मेरा तो हो गया था कंफर्म। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। उन जिनका हो जाता है और जिनकी स्कॉलरशिप लग जाती है वो तो डेफिनेटली यही कहेंगे, क्योंकि अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे कॉन्टैक्ट में होते हैं और कमेंट्स भी आए होते हैं, तो हमने ओवरऑल सिनेरियो देख के वो करना होता है। आप देखिए, 90% चांसेस कम नहीं होते कि 90% चांसेस हैं अभी स्कॉलरशिप के, बहुत चांसेस हैं। लेकिन रिजेक्शन 1% आपको कोई कह दे कि स्कॉलरशिप मेरी 99% कन्फर्म है, ठीक है। 1% जो होता है वो डाउट होता है, वो 1% कभी कभी 99% पे भी भारी पड़ सकता है। तो इस वजह से ये जो 90% चांस मैं कह रहा हूँ, ये 95% भी आप कह सकते हैं अपने आप को। लेकिन मसला वही है कि वो 5% जो बच जाएंगे वो इस 95 में भी है ही पड़ेंगे। कहने का मतलब ये कि इससे कोई आपकी स्कॉलरशिप कंफर्मेशन नहीं है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। अब आते हैं इस पे दूसरी बात पे कि आपको अपलोड कब करना है सीएसई सिस्टम पे। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको होती है कि भाई उन्होंने सीएससी का फॉर्म फिल कर दिया, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दिया, सीएससी का फॉर्म विड्रा करके जो वो कहते हैं कि हम विड्रा इस वजह से कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी हमें प्री एडमिशन लेटर देगी, तब हम अपलोड करेंगे, दोबारा सबमिट करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको अब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी आपको प्री एडमिशन लेटर देगी, आपने विड्रा इस वजह से कर दिया, दोबारा हम कैसे सबमिट करेंगे। आप प्री एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी कहेगी जाके अपलोड करो, हमारा तो सबमिट होगा, हम कैसे विड्रॉ करके अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी इसको मद्देनजर रखना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो फिर आपने अप्लाई रहने देना है। अब मिलेगा कब आपको एक्सेप्टेंस लेटर, ये सॉरी प्री एडमिशन लेटर, टाइम क्या होगा। मोस्टली जो अभी छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वेकेशन चल रही है चाइना में, जैसे ही यूनिवर्सिटीज ओपन होगी उस इसी छुट्टियों के बाद ही वो मोस्टली करते हैं। जैसे ही यूनिवर्सिटीज ओपन होगी तो फिर वो एवेल्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, 1 बाई 1 जिनको सिलेक्ट करना होता है तो फिर वो आपको सेंड करेंगे प्री एडमिशन लेटर ईमेल पे ही, और फिर आपको कहेंगे कि सीएससी के सिस्टम पे जाएं और ये फॉर्म जो सीएससी का आपने सबमिट किया था उसको विड्रॉ करें। विड्रॉ करके वहाँ पे प्री एडमिशन लेटर का ऑप्शन होता था, है जो, बल्कि मैंने वीडियो भी बनाई थी सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है उसमें, कि वहाँ पे आपने वो अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड करेंगे आपका स्टेटस वेरी नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा इन प्रोग्रेस में। जो अभी सबमिटेड में है तब आपका वो चेंज हो जाएगा इन प्रोग्रेस में। जैसे आपका इन प्रोग्रेस स्टेटस हुआ, दैट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप 90% कन्फर्म है। जो अभी प्री एडमिशन लेटर मीन्स के प्री एडमिशन लेटर मिलना और वही 90% सेम ही चीज़ है अगर आपका इन प्रोग्रेस होता है स्टेटस। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। छुट्टियों के बाद ही मोस्टली वो प्रोसेस करते हैं। अब ये है हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम का। इसके बाद इनका अभी स्टार्ट कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ स्टार्ट भी है, वो 1 रोड 1 बेल्ट या सिल्क रोड, ठीक है, उसके जो वो होते हैं एडमिशन अप्रैल तक जाती है उनकी डेडलाइन। तो उसके कुछ कभी कभार प्री एडमिशन लेटर मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते, और स्टेटस भी उनके कभी कभार चेंज होते हैं, कभी कभार डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं। एप्लीकेशन रिसीविंग एजेंट, योर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी एंड एप्लीकेशन रिसीविंग एजेंट, कुछ इस तरह का स्टेटस होता है। वो बात की बातें मैं आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गाय बगाए इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आज हमने अप्लाई कर दिया, आप हमें अभी प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला, हफ्ता गुजर गया अप्लाई कर दिया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हमने अप्लाई किया हुआ, प्री एडमिशन लेटर नहीं मिल रहा है। अभी प्री एडमिशन लेटर मिलना ही नहीं है, अभी छुट्टियों के बाद ही मिलने हैं। बीस के मोस्टली छुट्टियों में भी मिल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो छुट्टियों के बाद ही वो एवेल्यूएशन स्टार्ट करेंगे, या अभी अगर स्टार्ट कर भी दी हुई एवेल्यूएशन तो वो आपको सेंड करेंगे छुट्टियों के बाद। ये जो विंटर वेकेशन मोस्टली खत्म होती है 15 फेब से, 15 फेब के बाद या किसी की 20 फेब है, किसी यूनिवर्सिटी की किसी की 25 है, किसी की 28, मतलब मार्च से पहले पहले, ठीक है, छुट्टियां खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना
है। ठीक है, आपका अभी अगर कोई सवाल है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सवालों के जवाब बनाऊंगा। काफ़ी सारे दिन हो गए हैं सवालों के जवाब की वीडियो बनाए हुए, तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह सवालों के जवाब की वीडियो बनाता हूँ और फिर इस तरह ये सिलसिला शुरू करते हैं बाकायदा सवालों के जवाबों का, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनका क्वेश्चन रह जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।